मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक औरत को कैब में जाते हुए देखते हैं। वो उन पिक्चर्स को देख रही होती है जो उसने अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ ली होती है। एक्चुअली में वो उन फोटोज़ को डिलीट कर रही होती है। उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ मिनट बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। उसने टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड उससे हाई स्कूल में एक टीचर की जॉब मिल गई होती है। उसका नाम जेनिफर हिप होता है। तभी उसकी मुलाकात एक डॉन डॉन नामी स्टूडेंट से होती है जो स्कूल फील्ड में अकेले खेल रही होती है। डॉन जेनिफर को स्कूल ऑफिस तक ले जाती है जहाँ जेनिफर एक दूसरी टीचर मिस कॉन्ग से मिलती है। मिस कॉन्ग उसका वेलकम करती है। वो जेनिफर हिप को बताती है कि उसे हिस्ट्री टीचर की जगह पर हिस्ट्री पढ़ाना है क्योंकि वो मैटरनिटी लीव पर है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी प्रिंसिपल आ जाती है और जेनिफर हिप का वेलकम करती है। मिस कॉन्ग कहती है कि अब वो कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दे, इसलिए मिस जेनिफर बिना पढ़ाए ही चली जाती हैं। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। वो फिर से एक बार रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। खुशकिस्मती से जेनिफर के फादर आ जाते हैं और उसे वहाँ से बचाते हैं। जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के इस रवैये से काफ़ी परेशान थी। वो अपनी माँ की गोद में सोई हुई होती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम चोंग होता है। वो एक अब्यूसिव आदमी था। उसकी वजह से जेनिफर को चार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। जेनिफर ने इसी रीज़न की वजह से 3 साल पहले ही पढ़ाना छोड़ दिया था। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उससे मिस कॉन्ग की तरफ से टेबल पर पड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने जेनिफर को क्लास 4 के बच्चे को पढ़ाने को कहा होता है। जेनिफर को क्लास ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है लेकिन वो डॉन फिर से आ जाती है और जेनिफर को क्लास तक ले जाती है। जेनिफर क्लास में स्टूडेंट को देखती है जो बहुत ही रूड लग रहे होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट फ़ोन पर थे, कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, कोई भी स्टडी पर नोटिस नहीं कर रहा होता है। जेनिफर अपनी पूरी मेहनत करती है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाए बट कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता है। उसके बाद जब वो घर जा रही होती है वो अपने कुछ स्टूडेंट को क्लब में जाते हुए देखती है। जेनिफर उनका पीछा करते हुए क्लब पहुंचती है। इससे पहले मिस जेनिफर उनको पकड़ पाती और लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन क्लास में वो डॉन को नहीं पाती है। वो उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक जाती है लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ जब जेनिफर सारे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर चेक करती है तो सारा वॉशरूम खाली होता है और उनमें कोई भी नहीं होता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुलने और बंद होने लगता है और सारे नल अपने आप ही चालू हो जाते हैं और उनसे बड़ी ही तेज़ी से पानी निकलने लगता है। एयर कंडीशन फैन अपनी जगह से निकलकर बड़ी ही तेज़ी से शीशों को तोड़ता हुआ जेनिफर से कुछ ही इंच जाकर दीवार में लगता है। दीवार से खून गिरने लगता है और खून से अजीब अजीब शेप बनने लगते हैं। बेचारी जेनिफर कांपने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सब एक्चुअली में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जेनिफर के फादर काफ़ी परेशान होते हैं कि उसकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। वो पुलिस को बुलाते हैं एंड फाइनली ऑफिसर किसी तरह से बंद बाथरूम में उसे पाते हैं। जेनिफर फ़ौरन अपने फादर के साथ चली जाती है क्योंकि उसे बड़ा ही अजीब हेडेक होने लगता है। सुबह में मिस कॉन्ग जेनिफर को कॉल करती हैं कि वो ठीक तो है, एक्चुअली में हुआ क्या था। अगले दिन मिस कॉन्ग जेनिफर के साथ स्कूल में लंच कर रही होती हैं और उसे सब कुछ बताने के लिए कहती हैं। जेनिफर कहती है कि क्लास 4 के बच्चे इतने बुरे भी नहीं हैं जितना उसे लगता था। मिस कॉन्ग ये सुनकर शॉक हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में जेनिफर कह क्या रही है। मिस कॉन्ग कहती हैं कि 4 ही नाम का कोई क्लास ही नहीं है। जेनिफर को पूरा यकीन था बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने दिन से किसे पढ़ा रही थी। वो मिस कॉन्ग को दिखाने के लिए ले जाती है लेकिन जेनिफर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो बुरी तरह से कांप उठती है। क्लासरूम की हालत बहुत ही बुरी थी और सारे डेस्क सब कुछ बिखरे हुए थे। आखिर में क्लास गया तो गया कहाँ? वो इतने दिनों से किसे पढ़ा रही थी। तभी अचानक से प्रिंसिपल आ जाती है और वो सारी स्टोरी बताती है कि क्या हुआ था। 20 साल पहले एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा बुली किया जा रहा था। एक दिन वो पूरे क्लास में एक गैस छिड़क कर आग लगा देता है। उस आग की चपेट में 14 स्टूडेंट और 2 टीचर थे जिनकी जान चली गई थी। जेनिफर स्टोरी सुनकर और ज़्यादा डर जाती है। रास्ते में जेनिफर को एक बार फिर उसका बॉयफ्रेंड परेशान करने लगता है। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी वो डॉन को देखती है। डॉन उसे दोबारा स्कूल आने से मना करती है और गायब हो जाती है।
अगले दिन जेनिफर अपने नए क्लास में जाती है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो क्लास 4A के स्टूडेंट होते हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ाना शुरू करती हैं, वो सारे अपने असली भूतिया शक्ल में आ जाते हैं। कैरल नामी एक स्टूडेंट अपनी लंबी जबान निकालती है, लेकिन इससे पहले जेनिफर को पकड़ पाती वो पीछे मुड़ जाती है। सारे भूत उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ जाती है, इसलिए उस पर अटैक नहीं करते हैं। जेनिफर डॉन को देखती है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो समझ जाती है कि कुछ गलत है, इसलिए वो स्कूल से भागने लगती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शाम का वक्त हो गया है, जबकि वो सुबह की पहली क्लास ले रही थी। एक बार फिर डॉन आती है और मिस जेनिफर को स्कूल में आने से मना करती है। वो रास्ते में फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। चोंग उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद से बातें कर रही है, इसलिए वो चोंग को सब कुछ बता देती है। चोंग उसे अपने घोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसका घोस्ट मास्टर उसे अजीब तरह का हथियार देता है जिससे वो अपनी मदद कर सके। जेनिफर घर पर अकेली होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स सफ़र पर गए थे। एक दिन उसकी माँ फ़ोन करती है और कहती है कि उसे उसकी तरफ से एक मैसेज आया है जिसमें उसने अपनी माँ को स्कूल में मिलने के लिए कहा है। जेनिफर फौरन स्कूल जाती है जहाँ वो डॉन से मिलती है। डॉन बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और बताती है कि वो लोग उसकी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो दोनों दौड़कर क्लासरूम में जाते हैं जहाँ जेनिफर की माँ खिड़की पर बैठी हुई थी। जेनिफर जल्दी से वही डैगर निकालती है जो चोंग के घोस्ट मास्टर ने दिया था, जिससे सारे स्टूडेंटों को पेन होने लगता है और गुस्से में वो जेनिफर की माँ को धक्का दे देते हैं। जब जेनिफर अपनी माँ की डेड बॉडी नीचे देखती है, वो गुस्से से भड़क उठती है। वो सारे स्टूडेंटों को एक एक करके मारने लगती है। जल्दी से पुलिस आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर ने घोस्ट का नहीं बल्कि क्लास के स्टूडेंट का मर्डर किया है। उसकी माँ उसके फादर के साथ बिल्कुल सही सलामत थी। उसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल वो एक आदमी थे। जेनिफर ये देखकर बिल्कुल कांप उठती है कि मरे हुए स्टूडेंट में से मिस कॉन्ग और प्रिंसिपल भी थी जिनसे वो मिली थी। एंड मोर शॉकिंग, जेनिफर को उस स्कूल में कोई जॉब भी नहीं थी। उसके अलावा चोंग ने 2 दिन पहले ही खुद की जान ले ली थी। उसके हाथ में कोई वेपन नहीं बल्कि स्क्रू ड्राइवर था। जेनिफर को जल्दी से हैंड कफ कर दिया जाता है और वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.